विफाक का हिस्सा 363 अरब का और क्रेडिट 750 अरब का। ये नहीं चलेगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का फिर विफाक पर जवाबी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वफाकी हुकूमत अपने फंड से कराची पर सालाना 33 अरब रुपए लगाएगी। सिंध हुकूमत 750 अरब रुपए की फंडिंग अपने बजट वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और चीनी हुकूमत के इश्तराक से मुहैया करेगी। ब्लेम गेम और क्रेडिट छोड़ें, कराची के मसाइल हल करने के लिए काम करें। कराची पैकेज में 750 अरब का बड़ा शेयर किसका है? सिंध और विफाक के दरमियान पिंग पोंग जारी। बिलावल भुट्टो ने बयान दिया, बड़ा हिस्सा उनका है। असद उमर ने तरदीद कर दी। असद उमर को जवाब दिया मुर्तज़ा वहाब ने। मुर्तज़ा वहाब को जवाब दिया शिबली फराज ने। शिबली फराज को जवाब दिया मुर्तज़ा वहाब ने। विफाक ने फैसला किया है कि इत्तेहादी हुकूमत के बजाय करप्शन की तारीख रखने वाली हुकूमत से तरक्की करवाएगी। वज़ीर आज़म को कराची पर 1100 अरब लगाने थे तो मुंतखब बल्दियाती हुकूमत के जरिए लगाते। हुकूमत की इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पैसे लगाने थे तो उनके जरिए लगाते जो इस शहर को जानते हैं। उम्मीद है कराची पैकेज सिर्फ ऐलान नहीं, इस पर अमल भी होगा। क्वेटा में साबिक MPA की गाड़ी की टक्कर से सरेआम मारे गए ट्रैफिक कांस्टेबल अताउल्लाह के बेटे ने दियत और खून बहा लेने और अदालत के बाहर मामला तय किए जाने की तरदीद कर दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, वाक़े की CCTV वीडियो दुनिया ने देखी, मजीद गवाही की जरूरत नहीं थी। अदालत से इंसाफ न मिलने का भी शिकवा। इनायतुल्लाह के भाई का कहना है कि वाक़े के फौरी बाद अस्पताल पहुंचे तो अहलकारों ने बताया वाक़े के वक्त गाड़ी में एक ही शख्स सवार था और वो अब्दुल मजीद अचकजई था। मुल्जिम को मौके से पकड़ा गया। आला अदालत से मुल्जिम को सजा दिलवाने का आज़म। CCPO लाहौर उमर शेख ने IG पंजाब से मुताल्लिक इख्तलाफात की खबरों की वजाहत कर दी। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान चैप्टर के इजलास में कहा कि उन्होंने IG पंजाब की कोई हुक्म अदूली नहीं की। पुलिस अफसरान के इजलास में कही बात को गलत तरीके से IG साहब को पहुँचाया गया। वो IG पंजाब से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने को तैयार है। IG उनके कमांडर हैं, हुक्म मानना उनकी ड्यूटी है। IG पंजाब ने अभी तक 2 हुक्म दिए जिन पर अमल दरामद किया गया। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब ने IG पुलिस शोएब दस्तगीर को तलब करके तहफ़्फ़ुज़ात सुने थे। कहा वो CCPO का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला करेंगे। दोनों ऑफिसर्स में से कौन अपने ओहदे पर रह पाएगा, फैसला वज़ीर आज़म की जानिब से होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने IG पंजाब शोएब दस्तगीर के साथ मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा वो सबकी सिफारिश करते हैं, कोई फेवरेट नहीं, मामला आज हल हो जाएगा। IG पंजाब के दफ्तर न आने से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि काम चल रहा है। IG या CCPO का कोई बयान उनकी नज़र से नहीं गुजरा। SCCP के लापता ऑफिसर साजिद गोंदल के अहल खाना का वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर एहतजाज। साजिद गोंदल की अहलिया कहती है कि कोई इदारा उनसे राबता नहीं कर रहा, हुकूमती इदारे मदद करें, वो बस ये चाहती हैं कि साजिद जल्द वापस आ जाएं। बदीन, नौकोट और दादू के सैकड़ों देहात के मकीनों को सैलाब ने दरबदर कर दिया। माल मवेशी और बचा कुचा सामान उठाए पनाह की तलाश में फिरने पर मजबूर। गुलाची में सेम नाले में पड़ने वाला शिगावपुर न किया जा सका। मजीद 500 एकड़ फसल ज़ेरे आब। 10 से ज़ायद देहात से नकल मकानी। दादू के 200 देहात में सैलाबी पानी मौजूद। कश्ती आमदोरफ्त का वाहिद जरिया। ओबाड़ों में भी दरिया सिंध की सतह बुलंद होने से पानी कच्चे के इलाके में दाखिल। मुल्तान पर दरिया चिनाब में पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई। नवाज शरीफ क्या इसलिए वापस आए ताकि वो नाइंसाफी का सामना करें? नवाज शरीफ को वापस लाकर संभालना और जेल में डालना हुकूमत को मुश्किलात में डाल देगा। हुकूमत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ वापस आए, सिर्फ चूरन बेचा जा रहा है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम हुक्मरानों से तंग आ गए, उनकी नजरें APC पर हैं।
इमरान खान कराची के अवाम को सब्ज बाग दिखा रहे हैं। किसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। अवाम हुकूमत मुखालिफ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इलेक्शन जरूर होंगे मगर 2023 से पहले किसी सूरत नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का सूबाई वुज़रा से मुलाकात में इजहार ख्याल। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस, फेरी सर्विस के आगाज और काबीना कमेटी बराए कानून साजी का मैंडेट बढ़ाने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। कौमी क्रिकेट टीम में क्या चल रहा है? आखिरी मैच ही क्यों खिलाया जा रहा है? सरफराज ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 खेलने से इनकार कर दिया था। अंदर की बात बाहर आ गई। जराए के मुताबिक मैच से पहले जब सरफराज 3 घंटे प्रैक्टिस करके थक चुके थे तब उन्हें बताया गया कि वो शाम होने वाला मैच खेल रहे हैं। जराए के मुताबिक सरफराज इसीलिए मैच खेलने से हिचकिचा रहे थे और मैच के बाद इसी तनाजुर में उन्होंने चुभने की बात वाला ट्वीट किया। हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं, जब आपको सीरीज का आखिरी मैच ही खिलाया जाए तो तशवीश यकीनी होती। खिलाड़ी को एहसास होता है कि कुछ 19-20 हो गया तो वो मुश्किल में फंस जाएगा। मिसबाउल हक कहते हैं, सरफराज ने इनकार नहीं किया, सिर्फ तहफ्फुज़ात जाहिर किए थे। उनकी जगह वो होते तो वो भी यही करते। सरफराज अहमद, यूनुस खान और उनके समझाने पर खेलने के लिए रजामंद हुए। डॉक्टर माहा मुबैना खुदकुशी केस, मुलजिम जुनेद और वकास की अबूरी जमानत में तौसी, पुलिस फाइल न होने और तफ्तीशी अफसर की अदम मौजूदगी पर समात जुमेरात तक मुलतवी। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसर कबर कुशाई के लिए मीरपुर खास गया हुआ है। कराची के इलाके महमूदाबाद में बीवी के कत्ल के इल्जाम में शौहर और उसका दोस्त गिरफ्तार। मुलजिम पर अरीबा को कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने का इल्जाम। लड़की के वालिदैन का कहना है कि मुलजिम ने तबीयत खराब होने की इत्तला दी। घर पहुंचे तो बिस्तर पर लाश पड़ी थी। पुलिस का मानना है कि बेड और पंखे के दरमियान इतना फासला नहीं था कि कोई खुदकुशी कर सके। अरीबा और शमशाद की 3 माह पहले ही शादी हुई थी। तुरबत में सहाफ़ी शाहीना बलोच के कत्ल के मुलजिम मकतूला के शौहर को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिम की तलाश जारी है। शाहीना बलोच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1-2 रोज में मिलने का इम्कान है। जाए वकूअ से शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। मुकदमे के मुताबिक शाहीना बलोच का शौहर लाश अस्पताल के बाहर छोड़कर फरार हो गया था। इससे बड़ा मसला क्या हो सकता है कि 2 साल से डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी की तैनाती नहीं हुई। ये हुकूमत कैसे चल रही है? इतने अहम इदारे में डीजी की तैनाती क्यों नहीं हुई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल की अदम तैनाती पर बरहम। जालसाजी से लाइसेंस लेने के इल्ज़ाम पर बरतरफ पायलट की बहाली दरखास्त पर समात। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कमर्शियल पायलट्स को लाइसेंस जारी करने वाले इदारे के डीजी की अदम तैनाती तशवीशनाक है। वजीर आला पंजाब ने पंजाब रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी। 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा लिया जा सकेगा। उस्मान बुज़दार ने कहा, स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से जायद के कर्जे आसान शराइत पर फराहम किए जाएंगे। मुतल्लिका हुकाम को इसी माह स्कीम लॉन्च करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में 16 सरकारी जामियात मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम 2 साल होने को आए। काबीना की मंजूरी के बावजूद पेशावर की शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में रज़िया सुल्ताना की बतौर वाइस चांसलर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी ना हो सका। मुशीर तालीम का कहना है कि तकर्रुरी में इबहाम था, मामला जल्द हल कर लेंगे। तालीमी इदारे खोलने और SOPs पर तमाम सूबे मुत्तफिक। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं, स्कूल ट्रांसपोर्ट की SOPs भी तय कर ली हैं।
जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए पंजाब के वजीर तालीम मुराद रास ने बताया, एक दिन में 50% तलबा आएंगे। KPK हुकूमत के वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा, स्कूल्स खोलने के बाद आंखें बंद नहीं करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी बोले, कोरोना केसेस बढ़े तो उसके मुताबिक फैसला करना पड़ेगा। खून के आखिरी कतरे तक मादर वतन का दिफा करेंगे। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का यौम बहरिया के मौके पर पैगाम। कहा, 8 सितंबर का दिन हमें अपने असलाफ के कारनामों और कामयाबियों की याद दिलाता है। आज पाकिस्तान नेवी में एक मजबूत बहरी क़ुव्वत के तौर पर पहचानी जाती है। CPEC के तनाजुर में पाकिस्तान नेवी अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों में अहम किरदार निभाने के लिए तैयार है। 8 सितंबर 1965 को पाक बहरिया के जंगी जहाज़ों ने भारतीय रडार स्टेशन तबाह किया। आबदोज गाजी ने बालादस्ती कायम रखी, मुल्क की बहरी सरहदों को मुकम्मल तौर पर महफूज रखा। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख ने कहा है कि आसिफ जरदारी के VVIP शहर नवाब शाह में अवाम गटर का पानी पीने पर मजबूर हैं। हुक्मरानों को तौफीक नहीं 15 रोज बाद भी गलियों मोहल्लों से पानी निकाल सके। हजारों बेघर खानदान सड़कों के किनारों पर बैठे हैं। विफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करेगी। सिंध हुकूमत की इमदाद वडेरों और जियालों को दी जा रही है। 63% पाकिस्तानियों का कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार। 37% वैक्सीन लगवाने को तैयार। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। सर्वे के मुताबिक 21% पाकिस्तानी 6 माह में कोरोना वैक्सीन आने के लिए पुरुमीद। 27% 1 साल, 23% 2 से 3 साल और 9% ने वैक्सीन के आने के लिए 3 साल से जायद का अरसा लगने का कहा। 20% ने कहा कि वैक्सीन कभी दरियाफ्त ही नहीं होगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 179 रोज से कैद में। मी शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और अखाड़ों में मुखालिफिन को पछाड़ने वाले पहलवान कोरोना SOPs की वजह से सिर्फ फिजिकल और शैडो ट्रेनिंग करने पर मजबूर। पहलवानों का कहना है कि धोबी पटके, कैंची मारने और पछाड़ने का अपना ही मजा है, लेकिन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में शामिल होने की वजह से कुश्तियों की इजाजत नहीं है।